राज, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी। मेरिट की बात हमें समझ में नहीं आती है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। यानी कि जो युवा मेहनत कर रखे हैं, मेरिट के आधार पर नौकरी पाने की कोशिश करने में जुटे हैं, उनकी मेहनत तो विफल है फिर। बिल्कुल, और सवाल यही है कि जो हमारे युवा है, उन युवाओं को अगर मेरिट के आधार पर नौकरियां नहीं आप दे पा रहे हैं तो ये किसी भी सरकार का फेलियर होता है। उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये 5 दल 90 की 90 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हरियाणा की जनता को चाहिए ऐसी सरकार जो पारदर्शी तरीके से काम कर पाए। किसी की भी सरकार बने लेकिन वो पारदर्शी तरीके से काम कर पाए, ये बहुत जरूरी होता है। और बीजेपी की तरफ से इस पर बयान आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बयान इस पर जरूर लाने की कोशिश करें टीवी स्क्रीन पर। युवा इस पर क्या सोचते हैं, उन्हें जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करें इस पूरे बयान पर। और अगर मेरिट आपको समझ में नहीं आती है तो मेरिट आपको इस आधार पर समझ लेनी चाहिए थी कि जो 90 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है, दीपक बावरिया से लेकर आपके बड़े बड़े नेता ये दावा करते हैं कि 90 के 90 कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट है। यानी मेरिट के आधार पर उन्हें जगह दी गई है, मेरिट के आधार पर उन्हें जगह दी गई है और जो सबसे जिताऊ उम्मीदवार है उसे ही यहां पर टिकट दी गई है। तो नीरज शर्मा को अगर मेरिट की बात समझ में नहीं आई तो हम अपने दर्शकों को ये मेरिट की बात समझा दें, और नीरज शर्मा को भी कि मेरिट इसे कहते हैं कि आपकी काबिलियत के आधार पर आपको तोला जाता है, ना कि इस आधार पर कि आपके रिश्तेदार, आपके घर के लोग, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आपके साथ जुड़े हैं या फिर उनके लिए आप एक कोटा सिस्टम को यहां पर ले आए। तो इस मेरिट सिस्टम को आप समझ पाएंगे अगर आप सूर्य समाचार के साथ जुड़ेंगे। और मैं एक मरतबा फिर अपनी टीम को कहूंगा कि कोशिश करें नीरज शर्मा को फोन लाइन पर जोड़ने की, ताकि हम उनसे सवाल जवाब कर पाएं और वो अपनी बात को रख पाएं। वो इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उस बयान के क्या मायने हैं, वो और क्लैरिटी के साथ कहें। सूर्य समाचार उन्हें मंच दे रहा है और साथ ही साथ जो आईटी सेल ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है उस पर भी हम उनसे सवाल ले लेंगे, क्योंकि ये सवाल हम बीजेपी के नेताओं से भी ले रहे हैं। कैसे बीजेपी की आईटी सेल ने उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है वो बेहतर शायद खुद नीरज शर्मा ही बता सकते हैं। श्वेता, राज, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी। मेरिट की बात हमें समझ में नहीं आती है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। यानी कि जो युवा मेहनत कर रखे हैं, मेरिट के आधार पर नौकरी पाने की कोशिश करने में जुटे हैं, उनकी मेहनत तो विफल है फिर। बिल्कुल, और सवाल यही है कि जो हमारे युवा है, उन युवाओं को अगर मेरिट के आधार पर नौकरियां नहीं आप दे पा रहे हैं तो ये किसी भी सरकार का फेलियर होता है। उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये 5 दल 90 की 90 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हरियाणा की जनता को चाहिए ऐसी सरकार जो पारदर्शी तरीके से काम कर पाए। किसी की भी सरकार बने लेकिन वो पारदर्शी तरीके से काम कर पाए, ये बहुत जरूरी होता है। और बीजेपी की तरफ से इस पर बयान आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बयान इस पर जरूर लाने की कोशिश करें टीवी स्क्रीन पर। युवा इस पर क्या सोचते हैं, उन्हें जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करें इस पूरे बयान पर। और अगर मेरिट आपको समझ में नहीं आती है तो मेरिट आपको इस आधार पर समझ लेनी चाहिए थी कि जो 90 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है, दीपक बावरिया से लेकर आपके बड़े बड़े नेता ये दावा करते हैं कि 90 के 90 कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट है। यानी मेरिट के आधार पर उन्हें जगह दी गई है, मेरिट के आधार पर उन्हें जगह दी गई है और जो सबसे जिताऊ उम्मीदवार है उसे ही यहां पर टिकट दी गई है। तो नीरज शर्मा को अगर मेरिट की बात समझ में नहीं आई तो हम अपने दर्शकों को ये मेरिट की बात समझा दें, और नीरज शर्मा को भी कि मेरिट इसे कहते हैं कि आपकी काबिलियत के आधार पर आपको तोला जाता है, ना कि इस आधार पर कि आपके रिश्तेदार, आपके घर के लोग, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आपके साथ जुड़े हैं या फिर उनके लिए आप एक कोटा सिस्टम को यहां पर ले आए। तो इस मेरिट सिस्टम को आप समझ पाएंगे अगर आप सूर्य समाचार के साथ जुड़ेंगे। और मैं एक मरतबा फिर अपनी टीम को कहूंगा कि कोशिश करें नीरज शर्मा को फोन लाइन पर जोड़ने की, ताकि हम उनसे सवाल जवाब कर पाएं और वो अपनी बात को रख पाएं। वो इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उस बयान के क्या मायने हैं, वो और क्लैरिटी के साथ कहें। सूर्य समाचार उन्हें मंच दे रहा है और साथ ही साथ जो आईटी सेल ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है उस पर भी हम उनसे सवाल ले लेंगे, क्योंकि ये सवाल हम बीजेपी के नेताओं से भी ले रहे हैं। कैसे बीजेपी की आईटी सेल ने उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है वो बेहतर शायद खुद नीरज शर्मा ही बता सकते हैं। श्वेता,